जिस दिन जीरोधा जो है ट्रेंड हो रहा हो ट्विटर पर या एक्स पर, समझ लो वो कौन सा दिन है और उस दिन क्या किया हो। आम लोगों को भुगतना पड़ता है, परेशानी होती है, ग्लिचेस होते हैं और नुकसान होता है। बट ये सब नहीं दिखता है हमारी बेबी को। और हमारी बेबी को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को क्रिटिसिज्म देना है और उन्हें बताना है सबको, स्टॉक का नाम नहीं लेना। वेल वेल वेल, पहले जो है ये स्क्रीन शॉट्स जो है वो देख लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, भरा पड़ा है। किसी को नुकसान हुआ है, कोई स्टक हो गया अपनी पोजीशंस में, किसी के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। और ये एक एक सेकंड की बात नहीं होती है, ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता है। कई बार जो है ये ग्लिच कुछ मिनटों का, कई बार जो है कुछ मिनटों से ज्यादा का जो है वो होने लग जाता है। आई एम नॉट श्योर कि कब जो है ये ग्लिच ठीक होगा या हुआ है एंड ऑल दैट। मेरा कंसर्न वो नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेडर, या वैसे भी हम तो जो है बोल सकते नहीं है। बट जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो क्यों ना बोले। और मुझे इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी आने वाले वक्त में ग्लिचेस के ऊपर या इनके क्रिटिसिज्म के ऊपर या इन पर ओपिनियन के ऊपर या ऐसी दिक्कतों को अगर आप दिखाते हो सोशल मीडिया पर, ये अपनी तौहीन समझेंगे। और यू नेवर नो, दे कैन टेक अप टू सर्टेन जो है एक्शंस। और इसीलिए जो है कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं, क्योंकि एक बंदा गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, मल्टीपल लोग गलत नहीं हो सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये आखिरी बार भी ऐसा नहीं हुआ है। इसमें कसूर अगर जीरोधा का है, बिल्कुल है, नो डाउट अबाउट इट। मुझे लगता है एक्सचेंजेस का और उन्हें कंट्रोल करने वाले लोगों का उससे ज्यादा है। एक चीज और नोटिस की आप सभी ने, कभी ना कभी जो है वो रिसेंट टाइम्स में मे भी आपने जो है एक आधा सेगमेंट देख लिया होगा, इसका दो चार जो है मिनट का सेगमेंट देख लिया होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता बिजनेस चैनल्स भी जो है इन चीजों को हाईलाइट करते हैं आसानी से। नॉट सेइंग वो दिखाते नहीं है, बट उनके दिखाने का जो हालचाल होता है ना, अब रिसेंट टाइम्स में मैंने बहुत कम कर दिया टीवी चैनल्स, बिजनेस चैनल्स देखना, या लगभग मैं देखता ही नहीं हूं वॉल्यूम पर तो कम से कम उन्हें। बट जब तक मैं देखता था एटलीस्ट पिछले साल तक, तो तब तक मुझे पता है मैक्सिमम, मतलब एक बार कैजुअल सी बात कर कर छोड़ देते हैं और जो है बात कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा ग्लिच हो गया, ऐसी प्रॉब्लम होगी। इंफॉर्मेशन जो है एक आधे मिनट की देकर बस। इसके अलावा घटिया से घटिया न्यूज के ऊपर, घटिया से घटिया चीज के ऊपर जितना दिमाग, जितना वक्त, जितना टाइम ये लगाते हैं, वैसे कि यहां पर वो हो गया, यहां पर ये हो गया, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, उस पर पूरा दिन इनसे बहस करवा लो। और जो है जब जेन्युइन जो है लोगों को परेशानी होती है, ग्लिचेस होते हैं जिसमें सिस्टम क्वेश्चनेबल क्वेश्चन मार्क में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ जीरोधा का मसला नहीं हो सकता। आप उस मसले को बार बार होते हुए अलाउ करते हो। आप इतने बड़े ब्रोकर अपनी तरफ से बन रहे हो, आप इतने बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशन, पीछे से कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हो, बट आपके अंडर ये क्या क्या हो रहा है। उन लोगों का क्या, जिन लोगों का आपकी वजह से नुकसान हुआ है। वैसे ही मार्केट जो है वो तो बदनाम है कि यहां पर जो है मैनिपुलेशन होती है, यहां पर ये होता है, यहां पर वो होता है, लोग जो है पैसा नहीं कमाते। और आप ही का खुद का डाटा कहता है कि भाई 100 में से 90 समथिंग जो है वो ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपका फैक्ट यही कहता है, तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आप उनकी भलाई के लिए, आप उनके भले के लिए क्या करते हो। लोग इस वक्त ट्विटर पर, एक्स पर या ओवरऑल एक माइंड सेट बना चुके हैं कि भाई इसे जो है बॉयकॉट कर दो, जीरोधा से जो है अपने आप को पीछे हटा दो। बट क्या आपको लगता है जीरोधा को छोड़ना इज द सॉल्यूशन? इसको, इसके अगेंस्ट एक्सचेंजेस क्या कर रही हैं, इसके अगेंस्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें देखती है वो क्या कर रही है, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं कि आज अगर जीरोधा में ये प्रॉब्लम है, कल को अगर XYZ में आप शिफ्ट होते हो, वहां पर भी ये प्रॉब्लम होती है, उस पे एक्सचेंज क्या कर रही है, क्या वहां पर भी आप नुकसान लेकर जाओगे? यानी कि आप हर रोज जो है अपना ब्रोकर बदलते रहोगे, नुकसान लेते रहोगे, बट सुनवाई नहीं होगी, आपका फायदा नहीं होगा, आपकी जो आपको नुकसान या आपको जो प्रॉब्लम हुई है उसका हल नहीं होगा।
आपको केवल और केवल जो है ब्रोकर बदलना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज एक ब्रोकर के पास बहुत ज्यादा, जीरोधा के एग्जांपल के तौर पर, बहुत ज्यादा जो है बल्क में उसके पास लोग हैं, इसलिए उसे दिक्कत आ रही है। बट क्या ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट या जो भी कंट्रोलिंग है वो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस कर रही हैं कि भाई आपको इतना सेटअप मिनिमम रखना होगा अगर आपके पास इतना क्लाइंट बेस है, इस सिचुएशन में आपका ये, क्या उनके लिए वो पैरामीटर सेट है, या केवल और केवल एक सिस्टम लगा दो चाहे, या एक सर्वर लगा दो उसमें भी काम हो जाएगा? क्या आप जब ये रिस्क मैनेज वाली चीजें करते हो, आप जो है वो स्पेशल आज लगाते हो कि अगर जो है सपोज इस सर्वर में प्रॉब्लम हो जाए हम उस सर्वर में शिफ्ट हो जाएंगे? वैसा कुछ क्रॉस चेक्स या वैसा कुछ रिक्वायरमेंट्स आपने ब्रोकर लेवल पर करते हो या बताते हो? अगर करते हो और फिर भी ये प्रॉब्लम आती है, फिर किसका कसूर? और अगर आप नहीं करते हो और ऐसी दिक्कतें एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आती हैं, फिर किसका कसूर? और अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं आपके चेक्स के बावजूद, वहां पर ब्रोकर्स ने भी जो है सही सब कुछ किया हुआ है, उसके बावजूद यह दिक्कत आती है, तो उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसके अलावा जब आपकी एक्सचेंज बंद होती है, आप उसे बंद कर देते हो, वो आपके पास एक प्रोविजन है, आप जो है मार्केट को हॉन्ट कर देते हो, मार्केट को हॉल्ट कर जो है आप चीजों को रोक देते हो, और आपको जो है दिन खत्म करना हो तो आप उतने वक्त के लिए खोलकर काम पूरा कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। पर जब इस तरह आप ही के अंडर, आप ही के रजिस्टर्ड ब्रोकर के ऊपर, आप ही के एक ऐसे ब्रोकर के ऊपर, ऐसा नहीं है कि 10 बंदे 20 बंदों को जो है केवल और केवल ब्रोकर वाले को प्रॉब्लम आई है, आपका देश का जो है सबसे बड़ा ब्रोकर या टॉप 2 ब्रोकर्स में से एक जो एक्टिव क्लाइंट्स लेकर बैठा है, उससे दिक्कत आ रही है, तो क्या आपकी जिम्मेवारी बनती है उसे एक्ट करने की? ब्रोकर से पहले क्यों नहीं ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्हें कंट्रोल करती है, अब वो जो भी हैं, क्यों नहीं ब्रोकर से पहले वो एक्ट करती हैं? क्यों नहीं उनका फरमान वहां पर पहुंचता है कि अभी के अभी हमें रिपोर्ट दो, हम जनता को बताएंगे? और उससे पहले अगर जनता कंप्लेंट कर रही है, आप तक इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंची? आप क्यों नहीं जनता को प्रोटेक्ट करने का जो है फैसला करते हो और स्टेप्स उठाते हो? क्यों नहीं एग्जांपल के तौर पर इलेक्शन डेज पर, हाई वॉलेटाइल डेज पर ये सब कुछ होता है, क्यों नहीं उससे पहले एक्ट किया जाता? क्यों हर बार जो है रिटेल भुगते? इसका जवाब चाहिए, आपको देना होगा, और हम सिर्फ और सिर्फ जो है आपसे पूछ सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी।